नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नया साल 2022 आ गया है और यह साल की शुरुआत भी हो गई है। साल की शुरुआत में सबसे पहला महीना जनवरी का आता है और जनवरी में इस बार कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है और इन ग्रहों के राशि परिवर्तन होने का सीधा असर मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। मनुष्य का जीवन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर वर्गित है और ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि ग्रह नक्षत्रों का पूरा असर 12 राशियों पर पड़ता है। तो इस बार जनवरी के माह में किन किन राशियों पर ग्रहों का क्या असर होगा, वह सब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही यही बताऊंगा कि यह महीना आपके लिए शुभ परिणाम लेके आ रहा है, किन राशियों के लिए नुकसान भी हो सकता है, वह सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि भी जो व्यक्ति अपने राशि का फल जानना चाहते हैं उनको भी पता चल सके। तो चलिए जानते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक की 12 राशियों का क्या राशि फल है और इन 12 राशियों पर क्या असर देखने को इस महीने मिलेगा। तो सर्वप्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों का मन इस महीने अशांत रहेगा तथा 15 जनवरी तक इनमें आत्मविश्वास की कमी बनी रहेगी तथा आगे चलकर 16 फरवरी से इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपके कार्यभार में वृद्धि हो सकती है, यानी आपको अधिक काम करना पड़ सकता है। यदि आप कोई व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने व्यवसाय को विस्तार करने में आसानी होगी। इस महीने आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी के महीने में आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, इसलिए आपको इस ओर विशेष ध्यान रखना है। किसी भी तरह की परेशानी आने पर आपको विचलित नहीं होना है। विशेष तौर से इस महीने आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस महीने आपके चिकित्सा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इन परेशानियों से निजात दिलाने में आपके पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। दूसरी राशि है वृष राशि। इस महीने वृष राशि वालों के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है। मास की शुरुआत में इनका मन बहुत अशांत रहेगा। 15 जनवरी तक आपको बहुत ही ध्यान रखना है, व्यर्थ का क्रोध नहीं करना है, किसी भी तरह से वाद विवाद में भी आपको नहीं फंसना है। 16 जनवरी के बाद से आपको अपने बोलचाल में बहुत संयम बरतना चाहिए। आपकी माता के स्वास्थ्य में इस महीने सुधार होने की पूरी संभावना है। यदि आप कोई कारोबारी व्यक्ति हैं तो आपको अपने कारोबार में विशेष सावधानी बरतनी है। इस महीने जो वृष राशि के व्यक्ति हैं उनको बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपको अतिरिक्त कोई कार्य संबंधी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस महीने आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। तीसरी मिथुन राशि। इस राशि के जातकों में इस महीने धैर्यता में कमी आएगी, इसलिए आपको धैर्यवान बनना होगा। आपका मन इस महीने परेशान रह सकता है। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपको 14 जनवरी से परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए वो परेशानियों के बारे में सचेत रहें। जैसा कि आप चाहते हैं कि आपको जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको फल मिले, यह होने में दिक्कत आएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। 16 जनवरी के बाद स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने सीनियरों से या अपने बड़े अफसरों से बेकार में ही कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बातचीत करने में संतुलन बनाए रखना है, किसी तरह के व्यर्थ के विवाद में ना फंसें। इस महीने आपका रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। चौथी कर्क राशि। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अशांत रहेगा, अतः आपको अपना आत्म संयम बनाए रखना है तथा किसी से भी व्यर्थ में वाद विवाद ना करें। आपका 16 जनवरी से क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए इस ओर ध्यान रखें, किसी से व्यर्थ में क्रोधित ना हो। आपके घर परिवार में इस महीने धार्मिक कार्य हो सकते हैं। आपका मीठा खाने की बहुत इच्छा होगी और इस महीने आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए उन दिक्कतों का सामना आपको हिम्मत से करना होगा। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं तो आपको अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उसमें कई तरह के परेशानियां व
अड़चने आ सकती हैं। आपके पिता का भी स्वास्थ्य इस महीने खराब हो सकता है, इसलिए उस ओर विशेष ध्यान दें। पांचवा, सिंह राशि। जनवरी माह के शुरुआत में आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, परंतु 14 जनवरी के बाद आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इसलिए आपका मन परेशान हो सकता है, इसलिए आप हिम्मत ना छोड़ें। इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि होगी, आपके स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए उस ओर विशेष ध्यान दें। 16 जनवरी से आपके धैर्यशीलता में कमी आ सकती है, इसलिए आपको आत्मसंयम होना पड़ेगा। आपकी यदि कोई संपत्ति है उससे आपके आय के साधन बन सकते हैं। इस महीने आपको अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस महीने आप कहीं यात्रा की कोई योजना बना रहे हैं तो आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। छठवीं, कन्या राशि। जनवरी मास के प्रारंभ में आपका आत्मविश्वास बहुत ही भरपूर होगा, किंतु आपका 15 जनवरी के बाद से आपके मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लग जाएंगे। इस कारण से आपके धैर्य में कमी आ सकती है, अतः आपको अपने आप में पूर्ण कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आप को इस महीने संभालना होगा। किसी से व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करें, इससे आपको पूरी तरह से बचना होगा। इस महीने आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अतः उस ओर विशेष ध्यान दें। आपका इस महीने रहन सहन में परेशानी आ सकती है, अतः आप उस ओर भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपकी आय में कमी व खर्च में अधिकता होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आप कोई व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके कारोबार में सुधार होने की संभावना है। सातवां, तुला राशि। जनवरी के महीने में आपका मन परेशान रहेगा, आपके मन में नकारात्मक बातें बहुत सारी आएंगी, अतः इन नकारात्मकताओं से आपको बचना चाहिए। 14 जनवरी के बाद से आपको घर में रहन सहन में परेशानी हो सकती है, इसलिए उस ओर भी आपको ध्यान देना है। नौकरी पेशा वाले यदि व्यक्ति हैं तो आपको अपने अफसरों से व्यर्थ में कोई भी वाद विवाद नहीं करना है और किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से आपको इस महीने बचना चाहिए। 16 जनवरी के बाद से आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कारोबार में यदि आप हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको फल अच्छा मिलेगा। कोई भी अपना खास मित्र हो उससे आपको वाद विवाद से बचना है। कुल मिलाकर इस महीने आपको अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण करना होगा, नहीं तो आप किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपको कोई ना कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। 8वां, वृश्चिक राशि। जनवरी मास के प्रारंभ में आपके अंदर आत्मविश्वास पूर्ण रूप से होगा, परंतु 14 जनवरी से आपके कारोबार में परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। 16 जनवरी से आपकी वाणी में कठोरता का प्रभाव बढ़ सकता है, अतः आप किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़े, अपने बोलचाल में संयत रहें। किसी भी बेकार के क्रोध करने से बचें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होने की संभावना है। 9वां, धनु राशि। इस महीने आपका मन परेशान रहेगा, अतः आप आत्मसंयत रहें। अपनी मानसिक शांति के लिए प्रयास करते रहें। 14 जनवरी से वाणी में आपकी कठोरता का प्रभाव बढ़ सकता है, अतः बातचीत करने में संतुलन बनाए रखें, किसी से व्यर्थ के विवाद में ना पड़ें। 16 जनवरी से आपकी संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप कोई शैक्षिक कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, परंतु अपने परिवार में किसी भी तरह के झगड़े से बचें। आपको अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। 10वां, मकर राशि। 13 जनवरी तक आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आप 14 जनवरी से आपका मन अशांत हो सकता है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को बस में रखना चाहिए। नौकरी में आपके परिवर्तन के अवसर आपको मिल सकते हैं। 16 जनवरी से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नौकरी में किसी दूसरे स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है तथा इस कारण से आप परिवार से आपको दूर भी रहना पड़ सकता है। आपके रहन सहन में परेशानी हो सकती है।
11वां कुंभ राशि। इस महीने आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। 14 जनवरी से जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 14 जनवरी के बाद अपने आप को बहुत संभालना होगा। किसी भी तरह के क्रोध से आपको बचना होगा, यानी व्यर्थ में किसी से वाद विवाद ना करें। अपनी बातचीत में बड़ा संतुलन आपको रखना होगा। आपकी किसी भी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं, किंतु आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्णतः सचेत रहना होगा। बेकार के फिजूल खर्च आपके इस महीने बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आपके बचाए हुए धन में कमी आ सकती है, अतः खर्च करने से बचें। 12वां मीन राशि। इस महीने आपका मन अशांत रहेगा और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उन्हें अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। 14 जनवरी से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मानसिक शांति के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस महीने आपका मन विचलित हो सकता है, अतः किसी से व्यर्थ में विवाद ना करें। 16 जनवरी से आपको अपने परिवार में भी हर बात में किसी से क्रोध करने से व झगड़ा करने से बचना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके कोई मित्र के सहयोग से आपको इस महीने में आय के वृद्धि के साधन बन सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।